हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश मगरस आप सभी के अपने नारकी कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए कक्षा 12 का 12th का मैथ लाया हूं, जिसमें मैं यूपी तथा सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बताने वाला हूं। और मैं आपको 5 क्वेश्चन तक बताया था, आज छठवां क्वेश्चन बताना है। आइए देखते हैं वो छठवां क्वेश्चन है क्या। देखिए, इसमें छठवें क्वेश्चन में दिया है कि कह रहा है कि एक लेट कीजिए, लेट कर लीजिए आप कि आपके पास कोई एक सेट है। उसके बाद सेट जो है, सेट ए जो है 1 2 3, फिर सेट बी जो है 4 5 6, 4 5 6 आपको ये दिया हुआ है। उसके बाद एक फंक्शन भी दिया है। फंक्शन क्या दिया है? 1 4, 1 4, 2 5 एंड 3 6, 3 6। उसके बाद ये बंद किया है और ए से बी तक ये कहा हुआ है, मतलब ये ए टू बी है। तो ये आपसे कहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि यह जो है एक एकी फलन है, एक एकी फंक्शन है, अर्थात वन वन फंक्शन है। इसको हम यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए टू बी। अब देखिए, पहले हम इसको एक सेट के रूप में, ग्राफ के रूप में बना लेंगे ताकि अच्छे से समझ सकते हैं। 1 2 3 ये एलिमेंट इसमें दिया हुआ है। उसके बाद 4 5 6 इसका हो दिया है। देखो, वन को हम किससे कनेक्ट किए हैं? 1 4 है, 2 5 से है, 3 6 है। तो ये कहा है कि सिद्ध कीजिए यह एकाकी है। तो मैंने आपको एकाकी में क्या बताया था? अगर अगर डोमेन, इसे डोमेन बोलते हैं, इसे कोडोमेन बोलते हैं। डोमेन कोडोमेन की एक एलिमेंट से केवल कनेक्ट है। एक डोमेन कोडोमेन की एक एलिमेंट से कनेक्ट है और वह एलिमेंट उसी डोमेन के अलावा किसी डोमेन से कनेक्ट नहीं है। ठीक है। और आल डोमेन कनेक्ट होने चाहिए कोडोमेन की एक एक एलिमेंट से। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 1 कनेक्ट है 4 से, 2 कनेक्ट है 5 से, 3 कनेक्ट है 6 से। मतलब देखिए, ये भी एक से कनेक्ट है, 4 केवल 1 से कनेक्ट है, उसके अलावा किसी से नहीं कनेक्ट है। अर्थात इसका अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं, इसका अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। 4 का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, कोडोमेन का अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए दोस्तों, यह जो हमारा होगा क्या है? यह हमारा जो होगा एकाकी फलन होगा। यह जो हमारा है एकाकी फंक्शन है। ठीक है। आइए, तब ये इसलिए क्योंकि इसका अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है, इसका अद्वितीय प्रतिबिंब नहीं है। इसलिए यह वन वन है। अब देखिए, इसमें आच्छादक तो कहा नहीं है। अगर आच्छादक कहाँ होता? देखिए, चूंकि आल कोडोमेन आल कोडोमेन कनेक्ट है डोमेन से, इसलिए यहाँ पे रेंज जो है इज इक्वल हो जाएगा किसके? कोडोमेन के। इसलिए आच्छादक भी हो जाएगा, जो कि हमको कहा नहीं है। हमको केवल कहा था एक ही सिद्ध करने के लिए, वन वन सिद्ध करने के लिए। इसलिए यह वन वन हो चुका है। ठीक है। अब हमको बहुत ही सिंपल तरीके से हम 7वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ये बहुत छोटू सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने जल्दी से बता दिया। आप लोग को समझ में भी आया होगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में आपका पीछे का क्लास को देते रहता हूँ। आप उस डिस्क्रिप्शन में जा करके आप क्लास को टेक कर लीजिए कि आप क्लास को लगातार ले लिया करें। पिछले क्लास को अगर लेंगे तो आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए देखते हैं ये 7वां क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, 7वें क्वेश्चन में क्या किया है कि आपको एक दो 7वें में 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है। अब एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। ठीक है।
3 - 4x, उसका फिर उसके बाद ये फंक्शन जो है R2 आर तो है, आर तक है। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकल तरीके से सिद्ध कर दे रहे हैं। यह पूछा है कि कहा है कि चेक कीजिए क्या यह 1 1 और ऑन टू हो सकता है या नहीं है या नहीं, मतलब या एकाकी है आच्छादक है या एकाकी आच्छादक नहीं है, चेक कीजिए आप। अब देखिए इसको हम मैथमेटिकल तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। मैथमेटिकल, देखिए दोस्तों, अब मैथमेटिकल में हमने क्या बताया था कि हम पहले एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू दिखाते हैं। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये दिखाते हैं तो कैसे करेंगे, लेट करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमको एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू दिखाना होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स, एक्स जब था तो यहाँ पे 4x है, अब यहाँ पे एक्स वन जब है तो यहाँ पे 4x1 होगा, तो 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए ऐसे है, ठीक है, एक्स टू। अब देखिए ये 3 अगर हम उधर ले जाएंगे दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये दोनों माइनस खत्म हो जाएंगे। अब 4x1 इज इक्वल टू 4x2 आ गया, x1 इज इक्वल टू x2, क्योंकि ये 4 से कट जाएंगे। तो चूंकि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू था, और मैंने क्या सिद्ध कर दिया, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया तो ये क्या हो जाते हैं, 1 1 फंक्शन हो जाते हैं। तो इसलिए हेंस प्रूव्ड, यह हम हेंस प्रूव्ड नहीं कहा है, इसलिए लिख देंगे इट इज अ 1 1 1 1 फंक्शन। ठीक है, यह 1 1 फंक्शन है दोस्तों। आप इसी प्रकार से लिख देंगे, आपको फुल में से फुल मार्क मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि यह ऑन टू है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। अब ऑन टू के लिए क्या करना होता है कि देखिए हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो होता है रेंज के बराबर होता है। एफ ऑफ एक्स जो है रेंज के इक्वल कर दिए हमने। ठीक है, ये फंक्शन रेंज क्या होता है, वाई होता है। अब देखिए ये फंक्शन इतना है तो इसको हम लिख देते हैं 3 - 4x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, एक पहले रियल टू रियल नंबर बना ले रहा हूँ, इसमें इसमें रियल टू रियल नंबर बना ले रहा हूँ। रियल टू रियल नंबर किस प्रकार से बनाएंगे, 1 2 3, मतलब रियल नंबर सभी नंबर्स आते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 इतना है, मतलब सभी नंबर्स है, जितने नंबर्स आप पढ़ सकते हो सभी नंबर इसमें है। अब देखिए हम इसमें y का मान लेते हैं, y देखते हैं कि y कनेक्ट है अगर डोमेन से, मतलब प्रत्येक y अगर कनेक्ट होगा डोमेन से तो हम इसे कहेंगे क्या होता है, ये यह जो हमारा है आच्छादक है, अर्थात ऑन टू फंक्शन है अगर ऑल y कनेक्ट होगा ऑल डोमेन से। ठीक है, अब देखिए मैं मान लू y क्या ले ले रहा हूँ, y मैं ले ले रहा हूँ 1। ठीक है, वाई नहीं वाई, ठीक है वाई मत लीजिए, नहीं तो आप ले लीजिए क्या, x1 ले लीजिए, x1 ले लीजिए। अगर x1 लेंगे, तो क्या आएगा, 3 - 4। ठीक है, इज इक्वल टू वाई, और वाई इज इक्वल टू -1। तो ये 1 जब लेंगे तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 0 -1 कर गया है -2, तो ये इससे कनेक्ट होगा। अगर हम x2 ले लेंगे, तो 4 8 8 में 3 है -5, 2 लिए तो -5 आया, यहाँ पे मान लो -5 है। अगर मान लो मैं जीरो ले लिया, शून्य हो गया, 3 आया, y 3 आया, तो मतलब जीरो पे यहाँ पे जीरो था, ये 3 हो गया।
देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जितने बार x का मान ले रहा हूँ y का मान अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब मैं जितना y x लेते जाऊंगा y अलग अलग मिलता जाएगा। अर्थात जब तक जितना x का मान है, जितना x है उतना y है, क्योंकि रियल नंबर ये भी है, रियल नंबर ये भी है। तो इसका मतलब इसी प्रकार से जब लेते जाएंगे, हम मान को टेकअप करते जाएंगे, तो y का मान अलग अलग आता जाएगा, अर्थात पूरा ये कवर कर लेगा। इसलिए रेंज जो हो जाएगा, रेंज जो होगा वह इक्वल होगा कोडोमेन के। कोडोमेन। दोस्तों, आज के लिए आपका क्लास इतना ही बड़ा है, और कल मैं सेकंड इसी का सेकंड पार्ट बता दूंगा। लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा, कि अगर ट्राई कीजिएगा कि अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उसे तो कीजिएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में छोटू सा मैसेज कर दीजिएगा, सर सेकंड क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है ना।